विश्व के प्रथम कवि, संस्कृत के महाप्रकांड विद्वान, भारतीय संस्कृति के संरक्षक, नारी जाति के रक्षक महर्षि वाल्मीकि के जन्म काल अथवा चरित्र के विषय में इतिहास लगभग मौन है। कई हजार वर्ष पूर्व की घटना होने के कारण उनका परिचय इतिहास ही धूल की परतों के नीचे कहीं खो गया है। उनके जन्म के बारे में कई प्रकार की सामाजिक रचनाएं प्रचलित हैं। महर्षि वाल्मीकि जन्म वृत्तांत के बारे में यह प्रचलित है कि वे समुद्र में से कमलासन ग्रहण पर प्रकट हुए। हालांकि यह वृत्तांत अलौकिक है। वरुण का पर्यायवाची शब्द जल है। जल प्रकृति का तत्व है। इसी आधार पर कुछ विद्वान यह कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी जल से ही प्रकट हुए। इसी धारणा से अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि जी की जल के ऊपर कमल के फूल के आसन पर बैठे चित्रों को दर्शाया हुआ है। कुछ विद्वान महर्षि वाल्मीकि जी के चारों युगों के जन्म बताते हैं। चारों युगों के चार अलग अलग नाम बताते हैं। सतयुग में कमलेश्वर नाम से प्रकट हुए रत्नाकर समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि जी का समुद्र के ऊपर कमल के फूल में दर्शाया गया है। त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि से प्रकट हुए महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इलाहाबाद गंगा यमुना के संग लगभग 20-22 मील पूर्व, जहाँ कैपुर की पहाड़ियाँ निकली तमसा नदी बहती है, उनके दाएं किनारे पर आज भी विद्वान हैं। द्वापर युग में काशी नगरी में सौरपक्ष सुदर्शन के नाम से प्रकट हुए। यह कबीर मैसूर 551 में लिखा है। कबीर सागर में भी लिखा है। यह यक्ष समाक्ष में लिखा है। यह गीता में भी लिखा है। ग्रंथ साहिब में लिखा है। वाल्मीकि पांडव घरहाय पचायन संग बजाए प्रवची शब्द है डोम। इस बात से सिद्ध होता है कि आदि वाल्मीकि जी यहाँ के मूल निवासी थे। भगवान वाल्मीकि महाराज परमपिता परमात्मा